नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के एक प्लान के बारे में जिसका नाम है हेल्थ कंपेनियन प्लान। तो बात करेंगे इस प्लान के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, ये दो कंपनी है नीवा बुपा। ये इस कंपनी में दो कंपनियों का कोलैबोरेशन है, जिसमें सबसे पहले आती है फेडरल टोन LLP, जो कि एक इंडियन इक्विटी फर्म है, और दूसरी आती है बुपा सिंगापुर होल्डिंग्स, जो कि यूके बेस्ड एक कंपनी है। तो दोनों कंपनियां मिलकर इंडिया में ये जो नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस है, इस कंपनी को चलाते हैं। दोस्तों, कुछ टाइम पहले 2019 दिसंबर से पहले इस कंपनी का नाम हुआ करता था मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस हुआ करता था। 2019 दिसंबर के बाद मैक्स ने अपने सारे शेयर फेडरल टोन के नाम कर दिए। तो जो बाद में कंपनी का नाम चेंज हुआ, तो फिर कंपनी का जो नाम चेंज हो गया नीवा बुपा रखा गया। और अभी जो दो कंपनियां पार्टनरशिप में हैं वो फेडरल टोन है और बुपा सिंगापुर होल्डिंग्स है, और मैक्स इंडिया यहाँ से निकल चुका है। तो दोनों कंपनी मिलकर इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस का काम करती है और नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को चलाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं इस पॉलिसी के फीचर्स के बारे में। इस पॉलिसी को लेते हैं तो फिर क्या क्या आपको चीज़ें मिलती हैं। दोस्तों, जो इसका कैशलेस नेटवर्क है वो है 8500 प्लस हॉस्पिटल पूरे भारत के अंदर। तो मतलब इस पॉलिसी को अगर लेते हैं तो आपको मैक्सिमम जगह पर आपको कैशलेस आसानी से मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं आने वाली। सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो सम एश्योर्ड अवेलेबल है यहाँ पर 3 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक। और मजे की बात यह है कि इसमें कोई किसी तरह की कोई कैपिंग नहीं है। तो 3 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का आप सम एश्योर्ड ले सकते हैं, जो भी आपको सूट करता है आपकी फैमिली के हिसाब से। लॉन्ग टर्म डिस्काउंट की बात करते हैं तो अगर आप 2 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं तो कंपनी यहाँ पर आपको 7.5% का डिस्काउंट देती है प्रीमियम पर। और अगर आप 3 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं और 3 साल का प्रीमियम पे करते हैं तो कंपनी आपको यहाँ पर 15% का डिस्काउंट देती है 3 साल का प्रीमियम पर। बात करते हैं फैमिली डिस्काउंट की, तो अगर किसी इंडिविजुअल पॉलिसी में आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ऐड कर रहे हैं एज ए इंडिविजुअल मेंबर, तो फिर कंपनी आपको आपकी पॉलिसी पर 10% का एडिशनल डिस्काउंट वहाँ पर देती है। बात करते हैं रिन्यूअल्स की, तो इस पॉलिसी को आप लेते हैं तो आप लाइफ टाइम रिन्यू कर सकते हैं। जब तक आप जिएंगे इस पॉलिसी को आप रिन्यू कर सकते हैं। फिर रिन्यू पीरियड की बात करते हैं तो मान लीजिए अगर किसी ने आपको कोई गलत जानकारी दी है इस पॉलिसी के बारे में, या फिर पॉलिसी को लेने के बाद आपको लगता है कि पॉलिसी ठीक नहीं है, तो फिर आप इस पॉलिसी को फ्री लुक भी कर सकते हैं। और पॉलिसी जनरेट होने के 15 दिन के भीतर आपको उसके लिए अप्लाई करना होता है, और पूरा का पूरा पैसा जो भी आपने प्रीमियम पे किया है कंपनी आपको पूरा पैसा वापस कर देती है। बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। दोस्तों, जब भी आपका पॉलिसी का रिन्यूअल आता है और किसी वजह से आप जो प्रीमियम है उसको पे नहीं कर पाते, तो फिर आपके पास टाइम रहता है 30 दिन का ग्रेस पीरियड का। पॉलिसी खत्म होने के बाद 30 दिन का आपका टाइम है। आप 30 दिन के भीतर उसका प्रीमियम पेमेंट कर देते हैं तो पॉलिसी आपकी कंटिन्यू में चलती रहती है। बात करते हैं EMI अवेलेबल की, तो दोस्तों EMI यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड के साथ अवेलेबल है। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है किसी का बैंक का, तो फिर आपको उसकी EMI बनवा सकते हैं, और जो उसके बैंक के जो चार्जेस होंगे वो वहाँ पर अप्लाई होंगे। बात करते हैं कैंसिलेशन की, तो कैंसिलेशन यहाँ पर अवेलेबल है। और कैंसिलेशन आपको किस तरीके से मिलेगा, मान लीजिए आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल करना चाहते हैं 30 दिन के भीतर, तो आपको कंपनी 75% ऑफ प्रीमियम वापस कर देगी। अगर आप 31 दिन से लेकर 90 दिन के बीच में आप पॉलिसी को कैंसिल करते हैं तो फिर कंपनी आपको 50% पैसा आपकी पॉलिसी का वापस कर देगी। 91 से 180 डेज तक आप पॉलिसी को कैंसिल करते हैं तो 25% पैसा कंपनी आपको वापस कर देगी। लेकिन अगर आप 6 महीने बाद या 181 दिन से ऊपर आप पॉलिसी को कैंसिल करना चाहते हैं तो फिर आप पॉलिसी को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, और वहाँ पर आपको कंपनी कुछ भी पे नहीं करेगी। बात करते हैं एंट्री एज की, तो चाइल्ड के लिए 91 डेज की 91 से लेकर 25 ईयर्स तक एंट्री एज है। और अगर एडल्ट की बात करें तो 18 साल से लेके मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप लाइफ में कभी भी चाहें किसी भी एज पर इस पॉलिसी को ले सकते हैं। पॉलिसी ऑप्शन की बात करते हैं तो आप पॉलिसी को इंडिविजुअल ले सकते हैं, आप चाहें तो फैमिली फ्लोटर ले सकते हैं, फैमिली के साथ इस पॉलिसी को ले सकते हैं। टेन्योर की बात करते हैं, आप 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए एक बार में पॉलिसी लेना है तो ले सकते हैं। क्लेम सेटलमेंट की बात करते हैं इस कंपनी के, तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है इसका 89.5%। और बात करते हैं इनक्योर्ड क्लेम रेशियो की, तो ये है इस कंपनी का 54%। अब दोनों में फ़र्क क्या है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब है कि जितना परसेंट क्लेम कंपनी के पास आया उन्होंने 89% क्लेम पास कर दिया, और इनक्योर्ड क्लेम रेशियो का मतलब है कि जितना पैसा कंपनी ने मार्केट से उठाया उस पैसे का उतना परसेंट कंपनी ने मार्केट में पे कर दिया। तो ये क्लेम जितना आया था उतना क्लेम परसेंटेज, और ये जो पैसा उठाया था उतना परसेंट, मतलब अगर 1 करोड़ रुपये उठाया था
तो 54 लाख रुपए कंपनी ने पे कर दिया, तो उसका 54% कंपनी ने पे कर दिया। तो दोनों में ये फर्क रहेगा। बात करते हैं कैशलेस क्लेम टाइमिंग की। तो कंपनी दावा करती है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं तो 30 मिनट के अंदर आपको कैशलेस अप्रूवल कंपनी वहाँ पर दे देती है और आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। नो क्लेम बोनस की बात करते हैं तो नो क्लेम बोनस आपको मिलता है हर साल 20%। क्लेम फ्री ईयर में जिस साल आप क्लेम नहीं लेते तो आपको अगले साल 20% का नो क्लेम बोनस मिलता है और मैक्सिमम ये 100% तक जाएगा आपके सम एश्योर्ड का। लेकिन इसमें एक अच्छी बात क्या है कि जब भी आप क्लेम लेते हैं तो ये जो बढ़ा हुआ नो क्लेम बोनस है घटेगा नहीं, आपका वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा लेकिन घटेगा नहीं। मान लीजिए आपने 3 साल क्लेम नहीं लिया तो 20% करके 60% बढ़ गया। चौथे साल आपने क्लेम लिया तो वो 60% से नीचे नहीं जाएगा, वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। जब 5वें साल आप क्लेम नहीं लेंगे तो फिर वो 80% हो जाएगा और मैक्सिमम वो 100% तक चला जाएगा। बात करते हैं रिफिल बेनिफिट की। तो यहाँ पर रिफिल बेनिफिट अवेलेबल है जिसको हम रिस्टोर बेनिफिट बोलते हैं। अगर जो आपका जो सम एश्योर्ड है उसे आप खत्म कर लेते हैं, आपका सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है तो फिर कंपनी वहाँ पर आपके सम एश्योर्ड को रिफिल कर देती है। दोबारा से आपकी पॉलिसी में सम एश्योर्ड वहाँ पर रिस्टोर हो जाता है और आप सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए भी उस बढ़े हुए सम एश्योर्ड को, उस रिफिल सम एश्योर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं एनुअल चेकअप की। तो एनुअल चेकअप यहाँ पर आप करा सकते हैं। कंपनी यहाँ पर अवेलेबल करती है आपको पहले दिन से, जिस दिन आप पॉलिसी लेते हैं पहले दिन से आप यहाँ पर चेकअप करा सकते हैं। और कंपनी यहाँ पर आपको 500 रुपये पर लाख पर आपको यहाँ पर देती है। मान लीजिए आपकी पॉलिसी 3 लाख रुपए की है तो कंपनी यहाँ पर आपको 1500 रुपये देगी। अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए की है तो कंपनी यहाँ पर आपको 5000 देगी। लेकिन कुछ लिमिट यहाँ पर कंपनी ने दी हुई है। अगर आपकी पॉलिसी इंडिविजुअल है तो फिर आपकी पॉलिसी चाहे 20 लाख की हो चाहे 40 लाख की हो, आपको मैक्सिमम 5,000 रुपये मिलेंगे जो कि मेडिकल चेकअप के लिए। बात करते हैं फैमिली फ्लोटर की। तो अगर आपकी जो पॉलिसी है वो फैमिली फ्लोटर है तो कंपनी वहाँ पर आपको मैक्सिमम 10,000 रुपये देगी, चाहे आपकी पॉलिसी कितने की ही हो। अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए की पॉलिसी है तो कंपनी आपको वहाँ पर 5,000 रुपये दे देगी। 20 लाख की पॉलिसी है तो मैक्सिमम आपको 10,000 रुपये देगी। अगर आपकी पॉलिसी फैमिली फ्लोटर 50 लाख रुपए की है तो भी कंपनी वहाँ पर आपको मैक्सिमम 10,000 ही पे करेगी। और ये सारा का सारा आपको कैशलेस होगा। जो कंपनी के जो कंपनी है निवा बुपा, उसका जो कैशलेस नेटवर्क होते हैं कुछ जहाँ पर आप मेडिकल टेस्ट करा सकते हैं, वहीं पर उन्हीं लैब्स में आप इसका जो चेकअप है वो करा पाएंगे। बात करते हैं टैक्स सेविंग की। तो जो भी पैसा आप यहाँ पर पे करते हैं एज ए प्रीमियम तो उसको आप अपनी इनकम टैक्स में दिखा सकते हैं, अपनी आईटीआर में शो कर सकते हैं और वहाँ उसका फ़ायदा आप अंडर सेक्शन 80D में उठा सकते हैं। बात करते हैं पोर्टेबिलिटी की। तो पोर्टेबिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपकी पॉलिसी कहीं और चल रही है तो उस पॉलिसी को आप इस कंपनी में पोर्ट कर सकते हैं, इस पॉलिसी में पोर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ये वाला प्लान पसंद नहीं आता है तो इस पॉलिसी को भी आप किसी और कंपनी की पॉलिसी में पोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। बात करते हैं को पेमेंट की। तो यहाँ पर कोई को पेमेंट अवेलेबल नहीं है, किसी भी एज पर यहाँ पर कोई को पेमेंट अवेलेबल नहीं है। बात करते हैं एम्बुलेंस की। तो एम्बुलेंस का जो खर्चा होगा कंपनी आपको 2,000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ पर कंपनी आपको देगी, पर इवेंट आपको देगी। अगर साल में आप 4 बार एडमिट होते हैं और 4 बार आपको एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो हर इवेंट में आपको 2,000 रुपये कंपनी यहाँ पर पे करेगी। एयर एम्बुलेंस की बात करते हैं तो कंपनी यहाँ पर आपको 2.5 लाख रुपये पे करती है, अप टू 2.5 लाख पर इवेंट पर हॉस्पिटलाइजेशन। बात करते हैं वैक्सीनेशन की। तो वैक्सीनेशन यहाँ पर अवेलेबल है एनिमल बाइट के लिए, तो कंपनी यहाँ पर आपको अप टू 5,000 रुपये पे करती है एनिमल बाइट के लिए। डॉक्टर डिस्काउंट आपको यहाँ मिलेगा। अगर आप कोई सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो कंपनी आपको डॉक्टर डिस्काउंट देती है और आपके प्रीमियम पर आपको 5% का एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पर कंपनी देगी। बात करते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डिस्काउंट की। तो अगर आप कंपनी की ऑटो डेबिट फैसिलिटी यूज़ करते हैं रिन्यूअल के टाइम पर तो कंपनी यहाँ पर आपको एडिशनल 2.5% का डिस्काउंट यहाँ पर आपको देती है आपके प्रीमियम पर। क्लेम सेटलमेंट की बात करते हैं तो जो क्लेम सेटलमेंट है कंपनी का वो पूरा इन हाउस है, कोई टीपी अवेलेबल नहीं है, कोई टीपी नहीं है यहाँ पर, तो अच्छे आसानी से आपको यहाँ पर क्लेम मिल जाता है। बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। तो वेटिंग पीरियड रहेगा आपका, इनिशियल वेटिंग पीरियड रहेगा 30 दिन का, सिर्फ आपको एक्सीडेंट वहाँ पर कवर होगा। बात करते हैं 30 दिन के बाद आपको लगभग सारी बीमारी कवर हो जाती हैं और कुछ ऐसी बीमारियां जिनको होने में टाइम लगता है उनके लिए आपका 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड रहेगा। जैसे कि आपका थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, शुगर हो गया, स्टोन हो गया, तो ऐसी बीमारी जिनको होने में टाइम लगता है वो आपके 24 महीने तक आप उसमें वेटिंग पीरियड रहता है। बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ की। तो पीडी के लिए जो वेटिंग पीरियड है वो है 36 महीने का। अगर आप पॉलिसी लेते वक्त आपको कोई बीमारी है और आप उसको कंपनी को शो करते हैं कि मुझे ये बीमारी है और कंपनी अगर आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है तो 36 महीने के बाद कंपनी आपकी उस बीमारी को यहाँ पर कवर करेगी और जो पीडी का वेटिंग पीरियड रहेगा वो 36 मंथ का यहाँ पर रहेगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो तब कंपनी आपको क्या क्या फीचर इस पॉलिसी के अंदर आपको प्रोवाइड करती है। तो बात करते हैं सबसे पहले इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में।
जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड, जितना आपने सम एश्योर्ड लिया होता है, अप टू सम एश्योर्ड वहाँ पर पे करती है। डॉक्टर का, दवाइयों का, और जो भी खर्चा वहाँ पर आपका हॉस्पिटल में आएगा वो सारा खर्चा कंपनी आपको पे करती है अप टू सम एश्योर्ड। बात करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन कवर्स फॉर 2 और मोर आवर्स। दोस्तों ये जो फीचर है ये सिर्फ इसी पॉलिसी में आपको मिलता है और किसी भी पॉलिसी में नहीं मिलता। जब भी आप कोई भी कंपनी की, किसी भी कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको मिनिमम 24 घंटे यहाँ पर एडमिट होना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। इवन इनके और प्लान्स में भी आपको 24 घंटे के लिए एडमिट होना पड़ता है मिनिमम, तब आपको वो काउंट करते हैं। लेकिन इस प्लान को अगर आप लेते हैं और आप 2 घंटे के लिए भी वहाँ पर अगर एडमिट होते हैं तो भी आपको हॉस्पिटलाइजेशन माना जाएगा और कंपनी वहाँ पर आपको कैशलेस क्लेम वहाँ पर पे करेगी। तो 2 घंटा मिनिमम अगर आप एडमिट होते हैं, 2 घंटा या उससे ज़्यादा, तो फिर वहाँ पर आपको क्लेम कंपनी आसानी से यहाँ पर पे कर देगी। रूम रेंट की बात करते हैं तो कोई लिमिट नहीं है, अप टू सम एश्योर्ड यहाँ पे करेगी। कोई भी रूम आप ले सकते हैं, सिंगल प्राइवेट रूम अप टू सम एश्योर्ड, स्वीट्स रूम भी यहाँ पर आप अपना चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं। आईसीयू चार्जेस की बात करते हैं तो कोई लिमिट नहीं है, अप टू सम एश्योर्ड कंपनी यहाँ पर आपको पे करती है। प्री एंड पोस्ट की बात करते हैं तो हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले 60 दिन के खर्चे कंपनी आपको यहाँ पे करेगी, आपका डॉक्टर का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, जो भी मेडिकल टेस्ट होंगे उनका, और डिस्चार्ज होने के बाद 180 दिन का जो खर्चा होगा वो भी कंपनी यहाँ पर आपको पे करेगी। सेम दवाइयों का, डॉक्टर का, जो भी आपके मेडिकल टेस्ट होंगे, जो भी ये खर्चे होंगे, ये प्री एंड पोस्ट में आते हैं और आपको कंपनी यहाँ पर 60 और 180 दिन तक यहाँ पर पे करेगी। बात करते हैं डोमिसाइल हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में। अगर आप किसी वजह से, मान लीजिए हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है और डॉक्टर आपका घर पे इलाज करते हैं, तो वहाँ पर भी कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड यहाँ पर पे करेगी। बात करते हैं होम केयर की तो कुछ चीज़ें जैसे कि मान लीजिए कीमोथेरेपी या आप अपने घर पे कराना चाहते हैं तो इस तरह का ट्रीटमेंट भी आप करा सकते हैं और होम केयर में भी कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड यहाँ पर पे करती है। बात करते हैं डे केयर ट्रीटमेंट की तो इस कंपनी, इस प्लान के अंदर आपके सारे डे केयर ट्रीटमेंट यहाँ पर अवेलेबल हैं और कंपनी यहाँ भी आपको अप टू सम एश्योर्ड ही पे करती है। आयुष ट्रीटमेंट के लिए अगर बात करें तो आयुष ट्रीटमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो एलोपैथिक इलाज नहीं कराना चाहते, उसके अलावा आप होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, इस तरह के इलाज कराना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ भी कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड ही पे करती है। लेकिन जो एलोपैथिक आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसके लिए आप 2 घंटे में भी एडमिट होंगे तो भी आपका जो एडमिशन है वो माना जाएगा। लेकिन अगर आप आयुष ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम 24 घंटे एडमिट रहना जरूरी है, तभी आपका वहाँ पर कंपनी आपको पे करेगी, तभी आपका एडमिशन वहाँ पर माना जाएगा। ऑर्गन डोनर भी यहाँ पर इस पॉलिसी में अवेलेबल है। अगर आपको कोई ऑर्गन डोनेट करता है तो कंपनी आपका और उस जो डोनेट कर रहा है ऑर्गन, दोनों का खर्चा कंपनी यहाँ पर कवर करती है अप टू सम एश्योर्ड। और अगर आप किसी को ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं तो ये कंपनी, ये जो कंपनी का प्लान है, ये प्लान आपको भी कवर करता है। अगर आप किसी और को भी डोनेट कर रहे हैं तो भी आपका जो खर्चा होगा कंपनी यहाँ पर अप टू सम एश्योर्ड आपको पे करेगी। मॉडर्न ट्रीटमेंट में कंपनी यहाँ पर आपको अप टू सम एश्योर्ड पे करती है, लेकिन कुछ रोबोटिक सर्जरी में यहाँ पर कंपनी ने 1 लाख रुपए की सब लिमिट लगाई हुई है। कुछ रोबोटिक सर्जरी, मतलब 4 तरह की रोबोटिक सर्जरी होती है, वहाँ उनके लिए कंपनी ने 1 लाख रुपए की लिमिट लगाई हुई है। उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो फिर आप कंपनी के प्रोसेसर में जाकर चेक कर सकते हैं या फिर कंपनी के पोर्टल पर जाकर, कंपनी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं या फिर कंपनी की पॉलिसी वर्डिंग में भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी रोबोटिक सर्जरी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ एड ऑन कवर के बारे में। दोस्तों इन एड ऑन कवर को ऐड करके, अपनी पॉलिसी में ऐड करके आप अपनी पॉलिसी के फीचर्स को आप बढ़ा सकते हैं, जिससे कि जो आपकी पॉलिसी है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। तो क्या ये ऑप्शन है? सबसे पहले बात करते हैं सेफ गार्ड की। तो दोस्तों सेफ गार्ड का एक ऑप्शन होता है, जब भी आप पॉलिसी लेते हैं या पॉलिसी रिन्यू करते हैं उस टाइम पर आप एड ऑन का ऐड कर सकते हैं। इसमें पहला जो ऑप्शन मिलेगा आपको क्लेम सेफ गार्ड का। जितने भी नॉन पेएबल आइटम होंगे वो सारे के सारे कंपनी आपको पे करेगी। वैसे आपकी पॉलिसी में नॉन पेएबल आइटम कवर नहीं होते, लेकिन जब भी आप इस सेफ गार्ड राइडर को लेते हैं तो फिर आपके नॉन मेडिकल का जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कंपनी यहाँ पर कवर करती है। इसी सेफ गार्ड के अंदर दूसरा ऑप्शन होता है नो क्लेम बोनस सेफ गार्ड का। जब भी आप इस सेफ गार्ड को लेते हैं तो फिर लेने के बाद अगर 50,000 रुपये तक का क्लेम अगर आप किसी साल में लेते हैं तो फिर आपके नो क्लेम बोनस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता और आपका नो क्लेम जो बोनस होता है वो बढ़ता रहता है। अगर आप ये सेफ गार्ड नहीं लेंगे तो आपका जो नो क्लेम बोनस है कम नहीं होगा, लेकिन स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस राइडर को लेते हैं तो आपका जो नो क्लेम बोनस है 50,000 रुपये का क्लेम लेने तक भी वो बढ़ता रहेगा। अगर आपका क्लेम 50,000 से ऊपर जाएगा तो वो रुक जाएगा, वो नहीं बढ़ेगा, लेकिन उससे नीचे है तो वो बढ़ता रहेगा। बात करते हैं सम इंश्योर्ड सेफ गार्ड की।
तो इस ऑप्शन में जो आपका सम एश्योर्ड है वो हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है इन्फ्लेशन के हिसाब से। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे वैसे कंपनी आपका सम एश्योर्ड भी लगातार इंक्रीज करती रहती है। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं हॉस्पिटल कैश की। तो दोस्तों यहाँ पर एक राइडर अवेलेबल है। इस राइडर को ऐड करने पर आप अपने लिए 1000 रुपये, 2000 रुपये या 4000 रुपये का जो कैश होता है वो पर डे के हिसाब से आप ले सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके कि कौन सा ऑप्शन आपने चूज़ किया है, 1000 वाला, 2000 वाला या 4000 वाला। इसमें भी मैक्सिमम लिमिट है 30 दिन की, कि कंपनी आपको मैक्सिमम 30 दिन के लिए ही देगी, या फिर एक साल में आपको 30 दिन के लिए देगी, या किसी एक इंश्योर्ड पर्सन को मैक्सिमम 30 दिन के लिए ही आपको पे करेगी। तो ये राइडर भी आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल की। तो दोस्तों ये डिडक्टिबल का भी ऑप्शन आप यहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें कि आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख का डिडक्टिबल ऑप्शन आप ले सकते हैं। इसमें होगा क्या कि जो भी क्लेम आएगा आपका, तो जो भी ऑप्शन चूज़ करेंगे इसमें उतना अमाउंट आपको पहले पे करना पड़ेगा क्लेम में, और उसके ऊपर का जो अमाउंट होगा वो कंपनी पे करेगी। दोस्तों अभी तक हमने जो बात की है वो उन चीज़ों के बारे में की है जो कंपनी कवर करती है, या फिर जो एड ऑन कवर है वो कंपनी कवर करती है। अब बात करेंगे कंपनी क्या क्या कवर नहीं करती है। तो सबसे पहले आता है मैटरनिटी। इस प्लान में कंपनी आपको मैटरनिटी कवर नहीं करती है। कंपनी इस प्लान में ओपीडी भी कवर नहीं करती है। किसी भी तरह के हजार्डस जो स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे पैरा जंपिंग हो गए, पैराग्लाइडिंग हो गए, कार रेसिंग हो गई, या इस तरह के जो स्पोर्ट्स होते हैं वो कंपनी यहाँ पर कवर नहीं करेगी। स्लीप डिसऑर्डर्स भी यहाँ पर कंपनी कवर नहीं करेगी इस प्लान के अंदर। डेंटल या ओरल ट्रीटमेंट किसी भी तरीके का होगा तो कंपनी यहाँ पर कवर नहीं करेगी। अगर एक्सीडेंट से होगा तो कंपनी यहाँ पर कवर करेगी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या फिर डिजीज जो होंगी वो भी कंपनी यहाँ पर कवर नहीं करेगी। अगर आप एडमिट हो रहे हैं इन्वेस्टिगेशन या इवैल्यूएशन के लिए किसी हॉस्पिटल में तो वो भी कंपनी यहाँ पर कवर नहीं करेगी। इसके अलावा ओबेसिटी और वेट कंट्रोल से रिलेटेड भी अगर कोई क्लेम आता है तो कंपनी यहाँ पर कवर नहीं करेगी। उसके अलावा चेंज ऑफ जेंडर ट्रीटमेंट ये भी कंपनी यहाँ पर कवर नहीं करेगी। कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी अगर किस तरह की होगी तो वो भी कंपनी कवर नहीं करेगी। हाँ, अगर एक्सीडेंट्स होगी तो कंपनी यहाँ पर कवर कर लेगी। ब्रीच ऑफ लॉ, किसी तरीके का कानून आप तोड़ते हैं उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है तो फिर कंपनी कवर नहीं करेगी। ट्रीटमेंट फॉर एल्कोहलिज्म और ड्रग्स, अल्कोहल लेने से, ड्रग्स लेने से आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होगी वो भी कंपनी कवर नहीं करेगी। अनप्रूवन ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट इसको अप्रूव नहीं कर सकते, या फिर किसी बीमारी के लिए आप एडमिट हुए हैं, किसी और बीमारी से उसको रिलेट करके वो प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन आपके पूरे नहीं है तो फिर कंपनी यहाँ पर उसको कवर नहीं करेगी। स्टेरिलिटी एंड इनफर्टिलिटी से भी रिलेटेड कोई अगर ट्रीटमेंट है तो कंपनी यहाँ पर कवर नहीं करेगी। डाइटरी सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए तो भी कंपनी यहाँ पर कवर इसको नहीं करेगी। बात करते हैं रेस्ट क्योर, रिहेबिलिटेशन एंड रिस्पाइट केयर। तो यहाँ भी कंपनी इसको कवर नहीं करती। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी और भी हैं जिनको कंपनी कवर नहीं करती। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कंपनी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, और कंपनी का जो पॉलिसी वर्डिंग है इस पॉलिसी को लेकर तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अपने एजेंट से बात कर सकते हैं, वो भी आपको ये बताएंगे, और आप चाहें तो हमें भी व्हाट्सअप कर सकते हैं तो हम भी इसके बारे में डिटेल आपको भेज देंगे। तो दोस्तों आप कंपनी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। कंपनी की जो वेबसाइट है वो है www.nevabupa.com। कंपनी का जो कस्टमर केयर नंबर है वो है 1860500888। क्लेम के टाइम पर आपको ये नंबर ज़रूर काम आएगा, और जब भी कोई क्लेम आपका डिले होगा तो कंपनी आप इस कस्टमर केयर नंबर पर बात करके आप वहाँ से पता कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी का जो ईमेल आईडी है यहाँ पर मेल करके भी आप अपने क्लेम के बारे में, अपनी पॉलिसी के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो नीवा बुपा हेल्थ कंपेनियन प्लान को लेकर। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। कोई सवाल है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, कोई राय देना चाहे दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो फिर आप इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।